हेलो ऑल, आज आपको खास जानकारी देनी है जो पहले मुझे भी नहीं मालूम थी। यह जानकारी अच्छी लगी तो लगा आपके साथ शेयर किया जाए। हम हिंदू लोग शिव जी की पूजा दो रूपों में करते हैं, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में और एक शिवलिंग के रूप में। हम में से कुछ लोग इनको एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो स्वयंभू होते हैं। संस्कृत में ज्योति का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंग का अर्थ होता है छवि, यानी भगवान शिव की उज्जवल छवि, और इनकी संख्या 12 होती है। जब किसी स्थल पर शिवलिंग स्वयं प्राप्त होती है, लेकिन उनके इतिहास के बारे में पता नहीं होता कि इसे किस मनुष्य ने बनाया है, ये कहाँ से आई है, तो यह ज्योतिर्लिंग कहलाती है। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं अपने को एक ज्योति के रूप में मैनिफेस्ट किया है, और ऐसे 12 स्थल हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, जिनकी यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं जो शिवलिंग होता है वो मानव निर्मित होता है। वह शिव जी के अनादि और अनंत का सिंबोलिज्म है। यदि हम हिंदू दर्शन की बात करते हैं तो जड़ और चेतन की बात की जाती है, जिसे हम पुरुष और प्रकृति कहते हैं। शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है वह चेतना और नीचे का भाग प्रकृति कहलाता है, और मनुष्य इसे इसलिए बनाता है ताकि उसे याद रह सके कि हमें प्रकृति में रहना तो है, लेकिन प्रकृति में लिप्त नहीं रहना है। शायद आपको इसमें अंतर समझ आया होगा। इसी के साथ हम एक ऐसे शिवलिंग की बात करते हैं जो भारत में मौजूद है, जहाँ हर 12 साल में एक बार शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ के पुजारी जब गांव से सत्तू और मक्खन मांग कर लाते हैं और इन टुकड़ों को एक साथ लगाते हैं तो ये टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं और शिवलिंग चमत्कारिक रूप से फिर से जुड़ जाता है। इसके पीछे बहुत सी स्टोरी है। प्रमुख है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर अजय राक्षस जलंधर का वध किया था, जो भगवान शिव का ही अंश था, और भगवान शिव ने उसका वध अपने त्रिशूल से निकली बिजली से किया था। इस मंदिर में शिवलिंग पर जो बिजली गिरती है वो शिवलिंग को छोड़कर किसी भी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं डालती। यह हिमाचल के कुल्लू में स्थित है और जो भारत में है। नाम है बिजली महादेव मंदिर। इस बात से यह क्लियर हुआ कि जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं, जो 12 हैं, और जो शिवलिंग होते हैं वो मानव निर्मित है, जो मनुष्य ने खुद से निर्माणित किए हैं। दूसरी बात करते हैं गणेश चतुर्दशी की। यह कोई धार्मिक पर्व नहीं होता, बल्कि गणेश चतुर्दशी ने हमें अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकाला है। बात है 1893 की। इस समय ब्रिटिश शासन ने जनसभाओं को बैन कर दिया था, जिससे कोई भी स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे से मिल ना पाए और कोई स्ट्रेटेजी ना बना पाए। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश जी के गणनायक रूप को जगाया और गणेश चतुर्दशी को एक पब्लिक सेलिब्रेशन बना दिया, और यह गणेश चतुर्दशी का त्योहार घरों से निकलकर सड़कों पर आ गया। तो एक आंदोलन सा बन गया, जिसमें सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हो गए। गणेश जी किसी के पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वह किसी समूह यानी गण के स्वामी होते हैं, जो एक संगठित समाज के देवता कहे जाते हैं। इसलिए उनको गणपति या गणनायक कहा जाता है। और गंगाधर जी ने इसी स्वरूप के नेतृत्व में जनशक्ति को अंग्रेजों के विरुद्ध झोंक दिया था, और लाखों भारतीयों ने गणपति बप्पा मोरया के जय जयकार लगाने शुरू कर दिए और बिना किसी डर के अंग्रेजों के विरुद्ध धावा बोल दिया था। और इसी घटना के बाद से आज भी हम गणेश चतुर्दशी को संगठित रूप से मनाते हैं, यानी इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से हुई। गणेश चतुर्दशी के दिन से इसका आरंभ होता है और 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर इसकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। शायद आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कुछ खास लेकर अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।